होटल द हेरिटेज कन्वेंशन। शादी के लिए सागर शहर में खूबसूरत व प्राकृतिक वातावरण में स्थित होटल द हेरिटेज कन्वेंशन। हमारा पता है कनरा देव रोड, सागर। जो भाई साहब मेरा आपसे एक सवाल है, चूंकि आप भी बुंदेलखंड और सागर से आते हैं, जिस छवि की आप बात कर रहे हैं कि जो लो प्रोफाइल होकर दूसरे के राजनीति में दूसरे उसमें दखल नहीं देते हैं, ऐसे हमारे बुंदेलखंड से गोपाल भार्गव जो है वो इसी तरह की राजनीति करते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं प्रदेश की राजनीति में। क्या इशारा आपका इस तरफ है? मैंने पहले भी कहा था कि वो 9 बार लगातार जीते हैं और उनकी इमेज एक सॉफ्ट इमेज है, जो सबको साथ लेकर चलते, बड़े लो प्रोफाइल रहते, सहजता सरलता है और उनके जो प्रकल्प है, जो जिनकी चर्चाएं पूरे प्रदेश में होती हैं और जितनी आसानी से वो 3 बार से, जैसे आप लोग जानते हैं, घर बैठ के चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार उन्होंने किसी की बड़े नेता की क्षेत्र में सभा भी नहीं कराई और मतदान के दिन वो 5:30 बजे अपनी स्कूटी से निकलते हैं, वोट डाल के आ जाते हैं। जबकि कैसे प्रत्याशी परेशान रहते हैं, रात भर नहीं सोते, कोई 4 बजे से उठ जाता है। तो ये सब चीजें हैं कि एक आदमी की क्या दक्षता है, क्षमता है और इसके बाद उसकी छवि क्या है आम जनता के बीच। ये सब मापदंड मोदी और साय के उसमें रहते हैं कि वो जब उन्हीं को बनाना है तो फिर वो जोड़ तोड़ की उसमें ज्यादा विश्वास नहीं करते। और जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश को स्लोगन को आगे रख के चुनाव लड़ा है, तो इसके बाद तो फिर पूरा उनका ही है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए बहुत सारे नेता दिल्ली पहुंच गए हैं, उनकी मेल मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है। जी बिल्कुल भाई साहब, आपका जो इशारा जो है गोपाल भार्गव जी की तरफ है, इस अंदाज में आपने उनकी खूबियां गिनाई की हैं कि गोपाल भार्गव जो है बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए रहते हैं और शायद इसी तरीके के लोग भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जो दिल्ली में रहते हैं, उनको भी इसी तरह के जो नेता है वो पसंद भी। आपने उसमें एक चीज और ध्यान दी होगी कि राजनीतिक रूप से भी उन्होंने अपना दावेदारी पेश की है। भले गोपाल भार्गव जी ने कहा कि उन्होंने आध्यात्मिक रूप से दावेदारी की कि मेरे गुरु ने कहा है कि आप सीएम को, आपको सीएम बनना चाहिए। और मैं उसी बात पे आगे बढ़ रहा था, सेवा भाई को रुकिए, कि गोपाल भार्गव जी का आप देखिए, गोपाल भार्गव जब 2018 में सरकार जाती है भाजपा की, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। नहीं, मैंने सवाल किया था मतगणना स्थल पर बैठकर कि क्या मैं आने वाले नेता प्रतिपक्ष से बात कर रहा हूं। ये बिल्कुल सही बात है, जैसे हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, बिल्कुल मुझे अच्छे से याद है। गोविंद सिंह राजपूत साथ थे, गोपाल भार्गव साथ थे, उसी समय की ये बात है। उनके विभागों को लेके भी हुई थी कि अब आपकी सरकार आ रही है तो ये विभाग मत लेना, ये विभाग लेना, उसी समय की बात है। तो गोपाल भार्गव को आप देखिए कि संगठन, चूंकि वो उस समय 8 बार के विधायक का चुनाव जीते थे, इस बार 9वीं का जीते, नेता प्रतिपक्ष थे। जनरली कहीं भी सरकार बनती है तो जो नेता प्रतिपक्ष होता है, पहले रहा हो, उसका एक दावा होता है कि वो सब उन्हीं को सीएम लगभग बनाती है। बीजेपी की एक प्रकार से ये परंपरा भी रही है, परंतु पार्टी ने बोला कि आपको प्रस्ताव रखना है कि अब 2020 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है सीएम बनेंगे, उन्होंने उसको भी स्वीकार किया। यहाँ आप देखिए एकदम से उनका नाम स्टार प्रचारकों की सूची में भी आया। तो ये स्टार प्रचारकों की सीमित सूची बनाई, वो किसने बनाई? केंद्रीय नेतृत्व ने। फिर उसी के बाद वो बोलते हैं कि मेरे गुरु ने बोला है कि अभी एक चुनाव और लड़ना है। फिर वहां पे जो प्रचार होता है कि मध्य प्रदेश के सर्वोच्च पद के लिए गोपाल भार्गव को चुनना है, क्षेत्र की जनता इस चीज को बड़ी गंभीरता से लेती है और जो परिणाम आते हैं, और आप देखो कि गोपाल भार्गव कहीं प्रचार के लिए भी नहीं जाते, घर में ही उनका दरबार लगा है। गांव से, शहरों से, कस्बों से, क्षेत्र जो है उनका, वो मिलने आते हैं वहां पे कि आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही आए हैं। और उसका परिणाम में भी देखा, 72,000 वोटों से जीत दर्ज की। मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि विधायक के रूप में तो रमेश मेंदोला बहुत वोटों से जीते, 1 लाख वोट से भी अधिक वोटों से जीत गए। लेकिन मध्य प्रदेश में मंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री नहीं सिर्फ मंत्री रहते हुए सर्वाधिक 71,000 वोटों से जीत का रिकॉर्ड था बाबूलाल गौर के नाम। उस रिकॉर्ड को भी तोड़ा है गोपाल भार्गव ने, मंत्री रहते हुए 72,800 वोटों से जीत करके। वह भी तब जब वो 2003 से लगातार मंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे तब भी वो उनको कैबिनेट मंत्री का एक प्रकार से दर्जा रहा, और जितनी मंत्री को जो वो होती है उसी हिसाब से उनका चलता रहा सब कुछ। तो एक व्यक्ति 20 साल से लगातार मंत्री है, 40 साल से 38 साल से विधायक है, उसके बाद भी क्षेत्र की जनता इस प्रकार से उनको स्नेह देती है कि वो घर बैठ के 72,000 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। और केंद्रीय नेतृत्व उनका इतना ध्यान रखता है कि नेता प्रतिपक्ष बनाता है, स्टार प्रचारक बनाता है, और जो
उनको खंडवा और अन्य जगह सभाओं के लिए भी भेजता है, तो उन पे गंभीरता से विचार कर रहा होगा। मुझे एक बात और याद आ रही है तारिक, उन्होंने अभी आपसे बोला था कि यहाँ आप आए हो, दिल्ली में खबर हो गई है कि तारिक इंटरव्यू लेने आया। याद आ रहा है आपको? जी बिल्कुल। तो मतलब उनके तार जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, और बड़ी गूढ़, मतलब मुझे लगता है कि जितना गूढ़ गोपाल भार्गव बोलते हैं, उनके कई अर्थ निकलते हैं, इतना कोई अन्य नेता नहीं बोलता। Hotel The Heritage Conventions, Deluxe, Super Deluxe Room, Queen Suite, Presidential Suite, Bed, Dormitory। बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैनेज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और सीसीटीवी कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP। फोन 9302290822।